चलिए जल्दी, हमें लेट हो रहा है। हाँ चल रहा है, बस 2 मिनट रुको। रोहन टाई बांध रहा था। हमेशा हर कोई कहता है कि लड़कियां तैयार होने में ज्यादा समय लेती, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो उल्टा ही है। मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन अभी तक आप तैयार नहीं हुए। अच्छा जी, अगर एक दिन मैं लेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मैं ही लेट होता हूँ। कभी कभी तुम भी मुझे बहुत लेट करा देती हो। अच्छा बाबा ठीक है, अगर आपका हो गया है तो अब हम चले। पहली बार शादी के बाद साथ में जा रहे हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि हम लेट हो गए। अरे तैयार हो गया, चलो। उसके बाद दोनों तैयार होकर वहां से चले जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर प्रीति के मायके जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। प्रीति अंदर चली जाती है और रोहन गाड़ी से सारा सामान निकाल कर अंदर जाता है, जहां सुनीता दोनों का स्वागत करती है। अरे बच्चों आ जाओ, बड़ी देर लगा दी तुम दोनों ने। रोहन अंदर आकर सुनीता और महेंद्र के पैर छूता है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद सभी बात करते हैं। और बताइए बेटा, आपका काम कैसा चल रहा है? जी पापा जी, मेरा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताइए यहाँ सब कैसा है? यहाँ भी सब अच्छा है बेटा। इस तरह से बात कर रहे थे और सुनीता चाय नाश्ता लेकर आती है। जब सब चाय पीते हैं तो, क्या तुम्हें ठीक से कोई काम करना नहीं आता? चाय में इतना ज्यादा मीठा क्यों है? क्या तुम ठीक से काम नहीं कर सकती? अब वो गलती से हो गया होगा। कोई भी चीज गलती से नहीं होती है। अगर हम कोई भी चीज को लापरवाही से करेंगे तो गलती तो होगी। हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान देंगे तो गलती क्यों होगी? जी माफ कर दीजिए। महेंद्र सुनीता को बहुत बुरी तरह सुनाता है। प्रीति आराम से फोन देख रही थी। अच्छा मम्मी चलो, एक बार मुझे आपके साथ दुकान पर चलना है, कुछ सामान लेकर आना है, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। तुम जल्दी आ जाना, हमें अभी वापस भी जाना है। हाँ हाँ चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। दोनों को सामान लाने में थोड़ी देर हो जाती है। तब रोहन और महेंद्र भी घर के बाहर खड़े थे। तुम्हें बोला था ना टाइम से आ जाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कछुए की चाल चलनी होती है। तुम्हें कहाँ किसी चीज से फर्क पड़ता है? समय और बाकी सब चीजें तो तुम्हारे लिए रुकी है ना। अरे भाई दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए लेट हो गया। चाहे कुछ भी था, तुम्हें होश में रहना चाहिए था। ऐसे कैसे तुम किसी भी चीज के लिए देरी कर सकती हो? महेंद्र घर के बाहर ही सुनीता को बहुत बुरी तरीके से चिल्लाकर डांट रहा था और आसपास से गुजर रहे सभी लोग उन्हें देख रहे थे। अरे कोई बात नहीं पापा जी, छोटी सी बात है, इसको इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर भी नहीं हुई है, हम अभी जल्दी घर पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे बेटा, हर चीज पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी लापरवाही करेगा और उसकी गलती पर हम टोकेंगे नहीं तो वो अपनी गलती सुधारेगा ही नहीं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा मत सोचिए, अब हम चलते हैं। जी बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो प्रीति चलते हैं। हाँ चलिए। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। गाड़ी में रोहन प्रीति से पूछता है, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को इतने बुरे तरीके से डांट रहे थे, तो तुम्हें सच में इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बल्कि आदत हो गई है। अब तो ये सब मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मैं बचपन से ही मम्मी पापा को इस तरह देखती आ रही हूँ ना, मम्मी को कभी पापा की बातों का बुरा ही नहीं लगता। अरे लेकिन फिर भी कभी तो लगता ही होगा, मतलब अगर कोई ऐसे चिल्लाए तो थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी बुरा लग ही जाता है। अरे नहीं बाबा, नहीं लगता, मैंने कहा ना आपको, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने सब बचपन से देखा है तो मुझे सब पता है कि कैसा है, मम्मी को कुछ बुरा नहीं लगता। इतने समय से आदत हो गई है, और फिर लड़ने में प्यार थोड़ी ना कम होता है। हाँ फिर तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें इन चीजों से बुरा नहीं लगता तो। अगर बुरा लगेगा तो वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि मतलब कुछ नहीं। इतना कहकर रोहन मुस्कुरा देता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति रोहन के लिए रात को कॉफी बनाकर लाती है। रोहन सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। लीजिए कॉफी पी लीजिए। ठीक है साइड में रख दो, मैं पी लूंगा। प्रीति कॉफी साइड पे रख देती है। ठीक है लेकिन याद से पी लेना, वरना कॉफी गर्म हो जाएगी और फिर उसको पीने का इतना टेस्ट भी नहीं रहेगा। प्रीति के ऐसा कहते ही रोहन भड़क जाता है। मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तुमसे जितना बोला जाए सिर्फ उतना क्या करो। तुम्हें बोला ना कॉफी साइड पे रखने को, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, फिर भी बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रही हो। ये सुनकर प्रीति हैरान रह जाती है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ बताया ही तो था, लेकिन आप तो इतनी सी बात पर बेवजह भड़क गए। क्या ये बात भी कुछ चिल्लाने की थी? रोहन को अचानक होश आता है और अपनी गलती का एहसास होता है। ओ माफ करना, तुम्हें बुरा लगा हो तो, मैं बस अभी थोड़ा स्ट्रेस में था ना, तो इस वजह से गलती से तुम पर चिल्ला दिया। सॉरी, समटाइम्स ऐसा हो जाता है।
कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, आप काम कर लीजिए। इतना कहकर प्रीति बिस्तर पर बैठकर अपना फोन चलाने लगती है और रोहन सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस का काम कर रहा था। एक दिन रोहन कमरे में अपनी फाइल ढूंढ रहा था और उसे अपनी फाइल कहीं मिल नहीं रही थी। तभी वो प्रीति को आवाज लगाता है। प्रीति, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आना। रोहन की आवाज सुनकर प्रीति कमरे में बेलन लेकर आती है। अरे मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था, ये बेलन लेकर यहाँ क्यों आ गई? मुझे पीटने का इरादा है क्या? अरे आप इस तरह हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैं किचन में खाना बना रही थी तो जल्दबाजी में गलती से बेलन लेकर आ गई। ठीक है, आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बाबा, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी इंपॉर्टेंट फाइल कहाँ रख दी? मैंने पूरे कमरे को अच्छे से छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे रुकिए, मैं अभी ढूंढ कर देती हूँ। प्रीति फाइल ढूंढती है तो उसे वही टेबल पर रखी हुई बहुत सारी फाइल्स के पास वो फाइल्स मिल जाती है। ये देखिए, मिल गई। यही तो रखी थी, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने ठीक से देखा है, नहीं देखा है। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। हाँ, लेकिन मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुमसे जितना पूछा गया है सिर्फ उतना बोला करो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हटाओ, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। ये सुनकर प्रीति काफी कंफ्यूज हो रही थी। पता नहीं इन्हें क्या हो रहा है, हर बात पे इतना गुस्सा कर रहा है। ये तो कोई गुस्से वाली बात भी नहीं थी, फिर भी बेवजह गुस्सा किए जा रहे हैं। पता नहीं इन आदमियों के गुस्से की कोई हद क्यों नहीं होती। उसके बाद प्रीति भी रसोई में जाकर अपना बाकी काम करने लगती है। रात को जब सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। अरे बेटा, लगता है खाने में नमक कम है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो नमक डाला था। हाँ बेटा, लेकिन इसमें नमक कम। शांति आगे कुछ बोल रही थी, उससे पहले रोहन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है। तुमने खाने में नमक डाला या नहीं डाला ये हमने नहीं पूछा। मम्मी ने बस इतना कहा कि खाने में नमक नहीं है। उन्होंने टेस्ट किया है, उन्हें नमक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। जानबूझकर तो नहीं कहा। हाँ, तो मैंने ऐसा कब कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा है? मैं तो ये कह रही थी कि नमक डाला था मैंने, लगता है कम रह गया। आप फिर से इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए बस इतनी सी बात है? देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमसे जितना बोला जाए तुम सिर्फ उतना क्या करो। अगर नमक कम है तो चुपचाप जाकर नमक लेकर आओ, बात को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? रोहन का ऐसा रूप देखकर बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। शांति उसे डांटते हुए कहती है, क्या बात है, तू इस तरीके से बहू से कैसे बात कर सकता है? तुझे शर्म नहीं आती? कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? तू शांत रहकर भी तो बात कर सकता है ना? कुछ नहीं मम्मी, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अरे क्या ठीक कर रहा है? बहू से इस तरीके से बात करता है? मम्मी जी हमेशा मुझसे ऐसे बात करते। सुबह भी मुझे बेवजह डांट दिया था। कुछ बेवजह नहीं डांटा था, तुम्हारी गलती थी इसलिए तुम्हें डांटा था। तुम्हें क्या लग रहा है मम्मी पापा यहाँ है तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं? या तो अपना काम ठीक से किया करो या जितना बोला जाए सिर्फ उतना क्या करो, वरना देख लेना। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। हे राम, कैसा लड़का है, सामने माँ बाप बैठे हैं और हमारी भी शर्म नहीं कर रहा। कितना ज्यादा बदतमीज होता जा रहा है। भैया का असली प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। भैया का गुस्सा है ही इतना खतरनाक, क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्हें भाभी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसकी क्लास तो बाद में लूंगा अच्छे से। डिनर करने के बाद प्रीति जब सारा काम करके वापस अपने कमरे में जाती है, तब रोहन वहां पहले से ही गुस्से में बैठा हुआ था और प्रीति का इंतजार कर रहा था। आपने अब तक इस तरह मुंह क्यों फुला रखा है? आखिर क्या बात है, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? तुम्हें क्या लग रहा था नीचे मम्मी पापा है तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं? तुम्हें ज्यादा शिकायत करनी आ रही थी? तुम्हें क्या लगता है अगर कोई दूसरा मुझे बोलेगा तो मैं तुम्हें इस तरह नहीं बोलूंगा? रोहन की ऐसी बात सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा हैरान थी। लेकिन आप हर बात में इतना गुस्सा करते क्यों हैं? मैंने इतनी बड़ी कोई गलती तो की नहीं जो आप मुझे इस तरह हर बात पर सुनाते रहते हैं। आपका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, और तुम्हें भी इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। इतना कहकर रोहन सोने के लिए लेट जाता है। प्रीति भी गुस्से में सो जाती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रोहन प्रीति को शॉप पर लेकर जाता है और वहां पर प्रीति अपने लिए नई साड़ी खरीद रही थी। देखिए तो, बताइए ना ये साड़ी कैसी लग रही है? यह कलर ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा, मुझे दूसरी साड़ी अच्छी लग रही है, तुम वही खरीद लो। लेकिन मुझे तो ये डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये रेडीमेड साड़ी है और इसका ब्लाउज देखो कितने अच्छे से स्टिच किया हुआ है। जब तुम्हें सब कुछ अपनी मर्जी का करना है
तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ यहां पर आया ही क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और अगर मेरी मर्जी का पूछ रही हो तो फिर वैसा ही करो ना जैसा मैं कह रहा हूं। रोहन इतनी सी बात पर भड़क जाता है और प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप इस तरह बाहर सबके सामने क्यों चिल्ला रहे हैं? हर कोई हमें ही देख रहा है। मैंने बस आपसे पूछा तो था, आप आराम से मना भी तो कर सकते थे। चुप करो, मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी साड़ी तुम्हें पसंद है उसे लो और चलो यहां से। लेकिन रोहन प्रीति की बात को बीच में ही काट देता है। लेकिन कुछ नहीं, चलो यहां से। जितना कहा जाए सिर्फ उतना क्या करो, चलो। शॉपिंग करने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। रोहन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और प्रीति की आंखों में आंसू देखकर शांति पूछती है, अरे बेटा क्या हुआ, उदास क्यों? मम्मी जी हम साड़ी ले रहे थे, इन्होंने सबके सामने मुझे बहुत ही बुरी तरह डांटा। जब देखो बस गुस्सा करते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। सच में इस लड़के ने हद ही पार कर दी। अब तो मैं मानती हूँ इसके अंदर गुस्सा है, लेकिन हर जगह इतना ज्यादा गुस्सा निकालना अच्छा नहीं होता। ऐसा कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह से बात करने का। ये लड़का तो हमारी भी शर्म नहीं करता, एक नंबर का बेशर्म हो गया है। कुछ तो करना होगा इसका, ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना होगा। शांति प्रीति को शांत करवाती है। ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद, तो प्रीति तुमने अपने घर वालों से बात कर ली है ना? हाँ मम्मी जी, मम्मी पापा कल सुबह ही यहाँ आ जाएंगे। चलो अच्छा है, हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद प्रीति घर का सारा काम करने लगती है। अगले दिन उसके मम्मी पापा आते हैं। दरअसल प्रीति का बर्थडे था, इसलिए उन्होंने डिनर पर प्रीति के मम्मी पापा को बुलाया था। थैंक यू सो मच, आपने मम्मी पापा को बुलाया और मेरे बारे में इतना सोचा। मेरा पहला बर्थडे है जो मैं उनसे दूर होकर मनाने वाली थी, लेकिन अब मम्मी पापा आ गए तो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, हम सबको साथ में ही सब सेलिब्रेट करना चाहिए, आखिर हम सब एक परिवार है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तब तक बाहर से सामान लेकर आता हूँ। उसके बाद प्रीति तो नीचे जाकर घर का काम करने लगती है और रोहन बाजार से सामान लेने चला जाता है। शाम को आने के बाद, आप केक लेकर आ गए क्या? क्यों, क्या तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सामने ही तो रखा है केक। मैंने आपसे पूछा ही तो था, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे तो कोई सेंस वाली चीज पूछो, कोई भी फालतू का बकवास क्वेश्चन पूछ लेती हो। रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर सब हैरान थे। अरे नालायक, बहू ने एक बात ही तो पूछी थी, उस पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कम से कम बड़ों के तो शर्म कर ले। हाँ पापा ठीक है, अभी हम केक कट कर लेते हैं। प्रीति का मूड ऑफ हो गया था। शांति धीरे से रोहन को कहती है, अरे नालायक जरा तमीज से बात किया कर, अभी प्रीति के मम्मी पापा भी आए, कम से कम उनके सामने तो उनकी इज्जत रख ले। तूने तो बड़ों का लहजा भी खो दिया। केक कट करने के बाद सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद, आज का मेरा बर्थडे बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने मुझे बहुत क्यूट क्यूट गिफ्ट दिए हैं। हाँ भाभी, आपको खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। चलो अब पहले मैं बर्तन साफ करके आती हूँ, उसके बाद हम सब कोई गेम खेलेंगे। कोई गेम नहीं खेलना है, जब देखो बस तुम्हें फालतू की बकवास आती है और टाइम वेस्ट करना होता है। ये कोई टाइम है क्या गेम खेलने का? फिर से रोहन प्रीति पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इस बार प्रीति टूट जाती है और वो रोने लगती है। क्या आपको जरा सा भी पेशेंस नहीं है? आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत कर दे। क्यों हमेशा मुझे डांटते रहते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं तो तुम रोगी और सिंपैथी गेन करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, जाओ यहां से, जाकर अपना काम करो। हे राम, इस लड़के ने तो सारी हद पार कर दी है, क्या होगा इसका? अरे थोड़ा तो अपनी जुबान पर कंट्रोल कर ले। सच में आज तो आपने हद पार कर दी है। तुम अभी भी यहीं खड़ी होकर टेसुआ बाहर रही हो, नाटक मत करो, जल्दी खड़ी होकर रसोई में जाकर काम करो, जाओ। बस कर नालायक। बस बेटा जी अब बहुत हो गया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। पहले मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ये कौन सी तमीज है? मेरी बेटी से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। क्यों पापा जी, आखिर इसमें ऐसे बात करने में क्या ही परेशानी है? अगर गलती पर हम डांटेंगे नहीं और टोकेंगे नहीं तो कोई इंसान अपनी गलती कैसे सुधारेगा? तो तुम कोई भी बात प्यार से भी तो बोल सकते हो, हर छोटी छोटी बात पर इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम हमारी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकते। क्या हुआ पापा जी, मैं भी तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे हमेशा आप मम्मी जी से बात करते हैं। तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि प्यार से भी बात की जा सकती है? दूसरों के सामने इंसल्ट करना और हमेशा बस चिल्लाना। अब महेंद्र चुप हो जाता है। और प्रीति तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत हो गई थी ना बचपन से तो अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है?
लड़ने से प्यार थोड़ी ना खत्म हो जाता है। अब अगर मैं तुम पर चिल्ला रहा हूं तो तुम्हें बुरा थोड़ी ना लगना चाहिए। तुम्हें भी तो इतने दिनों में मेरी आदत हो जानी चाहिए थी। गलत चीज का साथ देना भी गलत ही होता है। मैं बस नाटक कर रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे बहुत बुरा लगा, हमेशा बुरा लगा और गुस्सा भी बहुत आया। मम्मी, आप इतने टाइम से सब कुछ झेल रही हो, कितना मुश्किल है। लगता है मुझे मेरे दामाद जी से कुछ सीखना चाहिए। अरे ये क्या है? मेरी लाल वाली शर्ट कहाँ है? वो जो ऊपर से लाल बटन काले रंग के, वही। रवीना बता ना, कहाँ रख दी तूने? तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। रवीना गुस्से से अलमारी के पास गई, एक झटके में दूसरा दरवाजा खोला और बीच में रखे एक स्टैक से लाल शर्ट निकालकर संजय के सामने दे मारी। ये लो, अपनी लाल वाली शर्ट मम्मी जी ने ठीक कर दी। ठीक कर दी? मतलब इसमें क्या हुआ था? अरे भगवान, आपको याद भी नहीं? पिछले हफ्ते आप इसी शर्ट में कहीं गए थे तो बाजू पर एक छोटा सा कट लग गया था। आपने खुद कहा था कि रफू करवा देना। अच्छा, हाँ, याद आया। तो मैंने तुझसे कहा था ना कि बाहर वाली दुकान पर दे देना। वो पान वाले के पीछे जो दर्जी बैठता है ना, वो बस 10 मिनट में ठीक करके दे देता है। 50 रुपए ही तो लेता है। मम्मी ने क्यों करी? बेटा, रफू करने में 2 मिनट लगते हैं। मैंने तो अपने हाथों से कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले जमाने में तो सब लोग यही काम घर में किया करते थे। आपका जमाना नहीं चल रहा अब। आजकल हर नुक्कड़ पर दुकान है जहां हर काम 2 मिनट में हो जाता है। बस जरा से पैसे देने होते हैं, और पैसों की तो मेरे पास कोई कमी है ही नहीं। आपको तो मालूम है मैं कितना कमाता हूँ। संजय बेटा, इन चीजों को सिर्फ काम की तरह मत देखा कर। मैंने जब सिला तो उसमें मेरा हाथ लगा, मेरी दुआएं लगी, मेरा प्यार लगा। ये सब चीजें सिर्फ पैसों से नहीं मिलती बेटा। मम्मी, एक शर्ट को ठीक करने में कौन सा प्यार आ गया? शर्ट है, रफू है, 50 रुपए का काम है। प्यार व्यार कहाँ से आ गया बीच में? भैया सही कह रहे हैं मम्मी, अब जमाना बदल गया है। अब घर में सिलाई कढ़ाई करने का जमाना नहीं रहा। मार्केट में जाओ, सब मिलता है। हाँ मम्मी, आप तो हर चीज में प्यार ढूंढ लेती हो। जूता फट जाए तो उसमें भी प्यार सिल देगा क्या? तीनों भाई बहन एक दूसरे की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लीलावती उदास हो गई। प्यार? अब किसी को प्यार नहीं चाहिए। प्यार का कोई दाम नहीं रहा। प्यार का दाम है, लेकिन अब हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। तीनों भाई बहन अपने अपने काम से चले गए। लीलावती को उनके बेटे ने उन्हें पैसों का घमंड दिखा दिया था। वो चुप रह गई। तभी राकेश लीलावती के पास आकर बैठ गए। क्या बात है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ सा है, क्या हुआ? क्या बताऊं, संजय ने मुझे पैसों का घमंड दिखा दिया। कहता है मैं कितना कमाता हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं। क्या संजय ने ऐसा कहा? बस यही नहीं, राजवीर और गरिमा भी वहीं खड़े थे, वो भी हंस रहे थे। तीनों मिलकर मेरी बात पर हंसे। मेरा प्यार उनके लिए मजाक बन गया है। ये तो बहुत गलत बात है। और तीनों सेल्फ डिपेंडेंट होने का गीत गाते रहते हैं। बस अब बहुत हो गया, इनको आने दो, शाम को मैं खुद समझाऊंगा इन तीनों को। शाम को राकेश ने तीनों को बुलाया और समझाना चाहा। हेडफोन उतारो, गेम बंद करो, मोबाइल नीचे रखो, मुझे तुम सबसे बात करनी है। क्या हुआ पापा, इतना ड्रामा क्यों? मैं तुम्हें ड्रामा दिखाता हूँ। सुबह क्या हुआ था? तुम लोगों ने अपनी माँ से कैसे बात की, पैसों का घमंड दिखाया, माँ की बातों पर हंसे, ये सब क्या है? पापा, घमंड कहाँ से आ गया? हमने तो बस इतना कहा कि आजकल सब काम पैसे से हो जाते हैं, इसमें गलत क्या है? हाँ पापा, आप इसमें हमें गलत समझ रहे हो। हम किसी का घमंड नहीं दिखा रहे थे, हम बस जमाने के साथ चल रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि घर की औरतें दिन रात सिलाई कढ़ाई करे। अब काम पैसे से होता है, तो पैसे से करने में क्या दिक्कत है? हाँ पापा, हम पैसा कमा ही किस लिए रहे हैं? राकेश का चेहरा सुनकर और भी लाल हो गया। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लीलावती ने हाथ पकड़कर रोक लिया और तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। मैं इन लोगों को अब सबक सिखा कर रहूंगी। कैसे सिखाओगे? ये तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बस देखते जाइए। लीलावती अकेले में रवीना से मिली। रवीना बेटा, तुम पिछले महीने ट्रिप पर जाना चाहती थी ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो माउंट आबू वाला, चली क्यों नहीं गई? अरे मम्मी जी, वो बात अब क्या करना, नहीं जा पाई। घर का इतना काम होता है, और फिर संजय, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। आप जानती है ना, उन्हें सब कुछ मुझसे ही चाहिए होता है।
अरे छोड़ो बेटा, ऐसी क्या बात है। संजय तो सेल्फ डिपेंडेंट है ना, खुद ही सब कर लेंगे। आज सुबह तो उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। पैसा है, दुकान है, सब कुछ है, तो तुम क्यों नहीं जाती? मम्मी जी, वो सेल्फ डिपेंडेंट, वो तो बस बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। असल में वो कुछ नहीं कर सकते अकेले, उन्हें मौजे तक नहीं मिलते अगर मैं ना बताऊं। तो फिर जाओ ना बेटा, अगर वो कहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो करके दिखाने दो। मेरी इजाजत है तुम्हें, जाओ मजे करो। क्या बात हो रही है? संजय, मैं पिछले महीने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने वाली थी ना, तो मम्मी जी कह रही हैं कि चली जाऊं। तुम क्या कहते हो? अरे हाँ जाओ ना, मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। खाना काम वाली बना देगी, बाकी सब मैं अकेला ही कर लूंगा। तुम जाओ मजे करो। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर। अगली सुबह रवीना चली गई। अभी दोपहर ही हुई थी कि राजवीर को नेल कटर चाहिए था। उसने पूरी अलमारी छान मारी, बेड के नीचे देखा, ड्रॉर खोल खोल कर देख डाले, लेकिन नेल कटर कहीं नहीं मिला। भाभी, भाभी, नेल कटर कहाँ है भाभी? तुम्हारी भाभी ट्रिप पर गई है। अरे हाँ, मैं भूल गया था, लेकिन पापा नेल कटर कहीं नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या पता तुम लोग कहाँ रखते हो। तभी संजय भी वहां आ गया। उसने देखा राजवीर परेशान है। उसने पूछा तो पता चला नेल कटर गायब है। संजय भी ढूंढने लगा पर कहीं कुछ नहीं मिला। तभी गरिमा भी वहां आ गई। उसने भी ढूंढना शुरू कर दिया। यार, इतना बड़ा घर है, एक नेल कटर नहीं मिल रहा। रवीना भाभी ने कहाँ रख दिया होगा? मुझे तो कुछ नहीं पता, यहीं कहीं रखा होगा। यहीं रखती है हमेशा, ड्राइंग रूम के ड्रॉर में। वहां नहीं है, मैंने 3 बार देख लिया। यार, ये क्या हो गया, एक छोटी सी चीज के लिए पूरा घर छान डाला। मम्मी, नेल कटर कहाँ है, आपको पता है? पता है बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन आज नहीं बताऊंगी। बोलो ना मम्मी। नहीं, मुझे नहीं पता। अरे यार, अब पार्टी में बड़े नाखून लेकर जाना पड़ेगा। राजवीर चला गया। तभी संजय का चाय पीने का मन हुआ। चाय बना दो, 1 कप चाय बना दो जल्दी से। किसको आवाज लगा रहे हो बेटा? रवीना को चाय बना दे। अरे नहीं, रवीना को नहीं, मतलब काम वाली को। वो गई क्या? काम वाली खाना बनाकर चली जाती है बेटा, वो चाय पीनी है तो खुद बना लो। हाँ, मैं खुद बना लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। चाय बनाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संजय उठा, किचन में पहुंचा, पर जिसने कभी किचन में कदम रखा ही ना हो, वो क्या जाने किचन की ABCD। चाय पत्ती ये कहाँ रखते हैं यार? रवीना हर चीज छुपा कर रखती है क्या? उसने ऊपर की शेल्फ देखी, नीचे की अलमारी देखी, डिब्बे खोले, जार हिलाए, आखिरकार एक डिब्बे में चाय पत्ती मिल गई। अब ये चीनी कहाँ है? चीनी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी चीनी नहीं मिली। तभी अजीब सी स्मेल आने लगी और उसे रियलाइज हुआ कि उसने पानी में चाय पत्ती नहीं बल्कि जीरा डाला है। छी, ये क्या हो गया? ये तो जीरा डाल दिया मैंने। शिट, भाड़ में जाए चाय। क्या हुआ बेटा, चाय बन गई? नहीं, मन नहीं है, बाद में पी लूंगा। हाँ, बाद में पी लेना, सेल्फ डिपेंडेंट लोग बाद में ही चाय पीते हैं। लीलावती मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह गरिमा अपने बाल बनाने बैठी तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे बाल बनाने आते ही नहीं थे। छी, ये बाल है या रस्सियां, बन ही नहीं रहे। उसने 10 मिनट तक कोशिश की, लेकिन बाल उसके हाथ नहीं लग रहे थे। उसने गुस्से में कंघी फेंक दी और लीलावती से बोली, मम्मी, मेरे बाल बना दीजिए ना प्लीज। बेटा, मैं तो बुढ़िया हूँ, पुराने जमाने की औरत हूँ, मुझे बाल बनाना नहीं आता। तुम तो मॉडर्न हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, जाकर किसी पार्लर से बनवा लो, पैसे तो है ना तुम्हारे पास। मम्मी, इस वक्त पार्लर नहीं खुलते, यही तो दिक्कत है। भाभी होती तो वो बना देती, वो तो ट्रिप पर चली गई। तो फिर खुद बनाओ बेटा, इतने बड़े हो गए, यूट्यूब पर देख लो ट्यूटोरियल, सब कुछ मिल जाता है आजकल। गरिमा चुपचाप लौट गई। कमरे के बाहर तक राकेश और लीलावती दोनों की दबी हुई हंसी की आवाज आ रही थी। तभी धोबी आ धमका, कपड़े देने हैं क्या भैया? धोबी आया है। हाँ, ले जाओ कपड़े, रुको मैं निकालता हूँ। उसने कभी कपड़े दिए नहीं थे। रवीना ही सब देखती थी कि कौन से कपड़े धोने हैं और कौन से नहीं। उसने सोचा सारे ही दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, सब धुलकर आ जाएंगे। ये लो, ये बैग ले जाओ। इतने सारे कपड़े भैया? हाँ, सब धुलवा दो। ठीक है भैया। अगली सुबह संजय उठा। उसने सोचा अब कपड़े आ गए होंगे। उसने नहाया, तौलिया लपेटा और कपड़े लेने के लिए तैयार हुआ, लेकिन धोबी नहीं आया था। उसने 10 मिनट इंतजार किया, फिर धोबी को फोन लगाया।
अरे कपड़े कहाँ है, मुझे ऑफिस जाना है। भैया आप पागल तो नहीं हो गए, इतने सारे कपड़े दिए थे, 13-14 शर्ट, 7-8 पैंट, जीन्स, टी शर्ट, सब एक साथ। कम से कम 3 दिन तो लगेंगे छाटने धोने में, 2 दिन तो भाभी जी को भी लग जाते थे, और वो जानती थी कि कौन से कपड़े कैसे धोने हैं। आपने तो सब उलट पुलट करके दे दिया है। अबे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो सब दे दिया। भैया मैं धोबी हूँ, मनचाहा नहीं, आपको पता होना चाहिए था। हर बार तो भाभी जी देती है, वैसे मैं ही ले जाता हूँ, आपने दिया तो मैं ले आया, अब क्या करूं। छी, ये क्या हो गया, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊं। उसने अलमारी खोली तो उसमें सिर्फ 2-3 पुरानी टी शर्ट और एक जीन्स पड़ी थी, वो जो धोने वाली थी। उसने मजबूरन ऑफिस फोन लगाया और छुट्टी ले ली। मजा आ रहा है अब। 3 दिन बाद धोबी ने कपड़े लौटाए। संजय ने राहत की सांस ली। अब ऑफिस जाना था। उसने शर्ट पैंट निकाली, तैयार हुआ, अब मोजे पहनने थे। उसने अलमारी की दराज खोली। उसे रोज रवीना मोजे निकाल कर देती थी। वो ऑफिस से आकर मोजे उतार कर दोनों दिशाओं में फेंक देता था। रवीना उन्हें समेट कर दराज में रख देती थी, लेकिन अब रवीना नहीं थी। ये मोजे कहाँ है? एक सफेद मिला, दूसरा कहाँ है? ये काला मिला, ये किस रंग का है? यार ये तो फटा हुआ है, ये कैसे पहनूं? उसने पूरी अलमारी छान डाली। एक तरफ से सफेद मोजा मिला, दूसरी तरफ से काला। दोनों अलग रंग के थे, कहीं कोई जोड़ी नहीं मिल रही थी। उसने बेड के नीचे देखा, कुर्सी के नीचे देखा, बाथरूम में देखा, हर जगह अकेले अकेले मोजे पड़े थे, लेकिन कोई दो एक जैसे नहीं थे। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ में 2 मोजे लिए, एक नीला एक धारीदार, दोनों फटे हुए थे। ये क्या है, कोई मोजे की जोड़ी नहीं है। रवीना ये सब कैसे रखती थी? उसने आखिरकार हार मान ली और बिना मोजे के जूते पहन के गया। अगले दिन दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। संजय लैपटॉप पर काम कर रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा उसके ऑफिस के करीबी दोस्त राहुल का फोन था। उसने फोन उठाया। संजय सुन भाई, हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, आज शाम को फ्री हो जाना। अरे हाँ बिल्कुल आ जाओ, फटाफट आ जाओ, मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। बताओ क्या खाओगे? भाई हम तो छोले खाना चाहते हैं, असली वाले, घर के बने हुए। तुम्हारी पत्नी के हाथ का तो हमने सुना है बहुत अच्छा बनता है। अरे हाँ छोले बिल्कुल खिलाऊंगा, मैं अभी सब मैनेज कर लेता हूँ, तुम लोग आ जाओ। कितने बजे आ रहे हो? 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। फोन रखते ही संजय के चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट दौड़ गई। रवीना तो है नहीं, छोले कौन बनाएगा? उसने तुरंत गरिमा को बुलाया। गरिमा सुन, मेरे दोस्त आ रहे हैं शाम को, उनके लिए चाय नाश्ता ले आना। चाय नाश्ता? भैया घर में नाश्ते का सामान ही क्या है, भाभी नहीं है, मम्मी रसोई नहीं जाती, मैं कहाँ से लाऊं? तो क्या करूं, मैंने तो कह दिया है उन्हें आने को, अब तू ही देख ले। मैं क्या देखूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या कहाँ रखा है। राजवीर यहाँ। राजवीर आया तो संजय ने उसे बाजार जाने को कहा। राजवीर ने मुंह बनाया लेकिन चला गया। आधे घंटे बाद वो समोसे, पकौड़े, बिस्कुट लेकर आ गया। अब चाय की बारी थी। संजय ने रसोई में जाकर चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन फ्रिज खोला तो दूध का एक पैकेट भी नहीं था। उसने पूरा फ्रिज छान डाला, दूध नहीं था। दूध कहाँ है? मुझे क्या पता, आपने खरीदा था कल। अरे यार अब दोस्त आने वाले हैं, चाय तक नहीं बनेगी। आखिरकार 5 बजे दोस्त आ गए। संजय ने उन्हें बिठाया, नाश्ता परोसा, लेकिन चाय नहीं दे सका। दोस्तों ने पूछा चाय नहीं, तो संजय ने टाल दिया, पहले नाश्ता करो फिर चाय। नाश्ते के बाद अब खाने की बारी थी। संजय रसोई में घुसा। उसने छोले बनाने का फैसला किया। उसने छोले का डिब्बा ढूंढा, उसमें से छोले निकाले। उसने सीधा कुकर में डाल दिया, पानी डाला, नमक मसाला डाला और कुकर चढ़ा दिया। 20 मिनट बाद कुकर की सीटी बजी। उसने खोला तो छोले अभी भी कच्चे थे, पत्थर की तरह सख्त। ये क्या हो गया, छोले क्यों नहीं गले? तभी लीलावती वहां से गुजरी। उन्होंने रसोई में देखा तो संजय का हाल देखकर उन्हें थोड़ी दया आ गई। बेटा, छोले पहले भिगोए जाते हैं, रात भर या कम से कम 6-7 घंटे, उसके बाद ही वो गलते हैं। बिना भिगोए तो पत्थर ही रह जाएंगे। अब क्या करूं, दोस्त बैठे हैं बाहर, छोले खाने आए हैं। अब जो कर सको, मैंने तो रसोई छोड़ दी है, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, देख लो। संजय ने गहरी सांस ली। वो बाहर आया। उसके दोस्त उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे। संजय का चेहरा पसीने से तरबतर था। सॉरी यार, छोले नहीं बन पाए, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं बाजार से कुछ मंगवा देता हूँ। नहीं यार रहने दे, बाजार की चीज तो हम बाहर में भी खा ही लेते हैं। तूने कहा था घर के छोले खिलाएंगे इसलिए आए, हमारे फेवरेट हैं।
अगली बार पक्का। चलो यार हम चलते हैं, तू भी परेशान मत हो, कोई बात नहीं। तीनों दोस्त कुछ बातें बनाते हुए चले गए। अगली सुबह 7 बजे संजय को ऑफिस के लिए एक लाल फाइल चाहिए थी। उस फाइल में उसका एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट था जो आज ही सबमिट करना था। उसने अलमारी खोली, टेबल पर देखा, बेड के नीचे देखा, ड्राइंग रूम में देखा, सोफे के तकियों के नीचे देखा, हर जगह देखा, लेकिन लाल फाइल कहीं नहीं मिली। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये क्या है? लाल फाइल कहाँ है? वही जिसमें प्रोजेक्ट है, आज सबमिट करना है। रवीना ने कहाँ रख दी होगी? वो थक कर बेड पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की सारी नाकामियां घूम गई। नेल कटर नहीं मिला, चाय नहीं बनी, बाल नहीं बने, दाल नहीं मिली, छोले नहीं बने, दोस्त बेइज्जत होकर चले गए। उसने सांस ली और फोन उठाया। रवीना का नंबर मिलाते ही उसकी आवाज फट गई। रवीना, मेरी लाल फाइल कहाँ है जिसमें प्रोजेक्ट था? उसकी बहुत जरूरत है, कहीं नहीं मिल रही है, पूरा घर छान डाला। मैं जानती थी ये दिन आएगा। आपको वो लाल फाइल आपके तकिए के नीचे है, मैंने जानबूझकर वहां रखा था। मैंने सोचा आपके सिरहाने रखूंगी तो कैसे रहूंगी, तो कम से कम आपकी जरूरी फाइल तो आपके सिरहाने ही रहने दूं ताकि खोए नहीं। हाँ मिल गई। मैंने पूरा घर छान डाला लेकिन अपना तकिया उठाकर नहीं देखा। रवीना, अब तुम वापस आ जाओ। क्या? मैं कह रहा हूँ अब तुम वापस आ जाओ। मेरा तुम्हारे बिना चल नहीं पा रहा। मैं मानता हूँ मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं तुम पर डिपेंडेंट हूँ, मैं सब पर डिपेंडेंट हूँ, मम्मी पर, तुम पर, सब पर। अब बस बहुत हो गया, मैं हार मानता हूँ। अच्छा, तो अब मान गए ना? मैं तो कल ही आ रही थी, वैसे भी कल की हमारी टिकट है, शाम तक पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। संजय ने फोन रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लीलावती वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें जीत का जश्न नहीं था, बस एक माँ की संतुष्टि थी। संजय ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। तो बेटा, अब मान गए सेल्फ डिपेंडेंट थे या नहीं? मान गया मम्मी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप पर डिपेंड हूँ, रवीना पर डिपेंड हूँ। आपने सही किया, मुझे सबक सिखाने की जरूरत थी। बस बेटा, यही तो कहना था मुझे। प्यार और मेहनत की कोई कीमत नहीं होती, पैसा सब कुछ नहीं होता है, और ये बात तुम तीनों को समझानी थी। तभी राजवीर और गरिमा भी वहां आ गए। वो दोनों भी सब सुन चुके थे। राजवीर का चेहरा शर्म से लाल था। गरिमा ने आंखें नीची कर ली थी। मम्मी, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझसे तो नेल कटर तक नहीं ढूंढा गया। मम्मी, मैं भी, मुझसे तो बाल तक नहीं बने, मैं भी किसी चीज के लायक नहीं हूँ। बस बस, अब माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस याद रखना, घर वो नहीं होता जहाँ पैसा हो, घर वो होता है जहाँ हाथ हो, प्यार हो, एक दूसरे के लिए वक्त हो। और हाँ बेटा, बिन बहू घर पुराना बंगला बन जाता है। समझ गए मम्मी?